तो रिसेंटली मुझे एक यूज़र ने पूछा है कि वो 6 महीने से एक ईवी यूज़ कर रहा है और वो प्रीमियम क्वालिटी का ईवी है। तो उस पे माइलेज का इशू आ रहा है। उनको लग रहा है कि बैटरी में भी उनको ख़राब दे दिया है या फिर उतना अच्छा नहीं है ये प्रोडक्ट। मैं ब्रांड्स के ऊपर बात नहीं कर रहा, मैं इसलिए नहीं बात कर रहा क्योंकि बहुत सी चीज़ होता है जो हम लोगों को जानना ज़रूरी है, साथ साथ उसको फॉलो करना भी ज़रूरी है। क्योंकि मैंने यूट्यूब पे बहुत से वीडियोज़ ऐसा देखा है कि माइलेज के ऊपर बात करने से सिर्फ कुछ ही गिने चुने से टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। फर्स्ट वही है कि स्कूटर एक अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए, बैटरी एक अच्छे ब्रांड का होना चाहिए, अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए और आपको इकोनॉमिक मोड पे चलना ज़रूरी है। ठीक है, देखो दो चीज़, स्कूटर अच्छा होना ज़रूरी है, बैटरी भी अच्छा होना ज़रूरी है। ये नॉर्मली पता होता है कि जितना अच्छा चीज़ होगा उतना अच्छा सर्विस भी देगा। लेकिन सिर्फ ये तीन चीज़ों से ना आपको माइलेज अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, मिलेगा 6 महीने तक या फिर मैक्स टू मैक्स 1 साल तक आपको अच्छा मिलेगा, लेकिन उसके बाद धीरे-धीरे ना बैकअप या फिर जो माइलेज था डे 1 पे, वो धीरे-धीरे कम होता जाएगा। ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ और मैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एक इलेक्ट्रिक बाइक यूज़ करता हूँ जिसका नाम है हॉप का ऑक्सो एक्स, जो आज से करीब 1.5 साल पहले लिया था। जो डे 1 पे माइलेज दे रहा था 150 किलोमीटर ऑन अ सिंगल चार्ज। वो 15,000 किलोमीटर मैं वहाँ पे कंप्लीट कर चुका हूँ पिछले महीने में। लेकिन आज भी वो 150 किलोमीटर का ही रेंज देता है। अभी वो क्यों? मैं यहाँ पे टोटल 3 चीज़ों के ऊपर मैं बात करूँगा और मैं गारंटी देता हूँ कि पूरा नॉलेज आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी दूसरे किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा और ना ही देखना पड़े दूसरे किसी का वीडियो, वही कोशिश मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो फर्स्ट देखो, राइडिंग हैबिट्स, बैटरी केयर और मेंटेनेंस टिप्स, इन तीनों के ऊपर मैं बात करूँगा। तो राइडिंग हैबिट्स मैं इसलिए बोल रहा हूँ यहाँ पे बहुत से यूज़र को मैंने देखा है या फिर कस्टमर को देखा है मेरे सामने कि वो जब स्कूटर चला रहे हैं ना, एक होता है कि जेंटली बिहेव, मतलब आराम से चलाओ यार। नहीं, वो लोग एकदम अचानक से थ्रॉटल दे देता है क्योंकि वो जो रिस्पॉन्स है मोटर का, जो क्विक एक्सेलेरेशन है, वो मज़ा उनको चाहिए। इसलिए वो क्या कर रहा है, सडन ब्रेक यूज़ कर रहा है, सडन थ्रॉटल दे रहा है, देन स्पीड ब्रेक कर रहा है। इस तरीके से अगर चलाओगे तो माइलेज आपको कभी भी अच्छा देखने को नहीं मिलेगा, चाहे आप कितना ही इकोनॉमिक मोड पे चला लो या फिर फर्स्ट मोड पे चला लो। बहुत से कस्टमर ये गलतियां करते हैं कि जो स्कूटर पे मोड का जो ऑप्शन रहता है ना, जो 1 2 3 मोड्स होता है, उनका यूज़ ही नहीं करते वो लोग। सेम तरीके से यूज़ करना ज़रूरी है जैसे जैसे पेट्रोल बाइक पे गियर को हम लोग यूज़ करते हैं स्पीड के हिसाब से। बहुत से कस्टमर क्या करते हैं कि मान के चलो वहाँ पे थर्ड मोड या फिर जो टॉप मोड है जहाँ पे स्कूटर मैक्सिमम स्पीड रीच कर पाएगा, उसी मोड के ऊपर रखते हैं। देन उसको 35 40 या फिर 45 के स्पीड पे वो कंटिन्यूसली चलाते हैं। देन वो आके बोलता है कि मुझे तो माइलेज नहीं मिल रहा है। देखो, अगर आप कोई भी स्कूटर पे, ईवी स्कूटर पे, अगर आप उसको थर्ड मोड या फिर टॉप स्पीड पे चलाने के लिए जो मोड होता है उस मोड पे रख के चलाओगे ना, कितना भी आप उसको कम स्पीड पे चला लो थर्ड मोड पे देके, आपको माइलेज नहीं मिलने वाला। क्योंकि ये जो थ्रॉटल, ये वाला जो हाथ है ना जो थ्रॉटल के ऊपर रहता है, वो कभी फिक्स नहीं होता है। रास्ता अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ ना, खराब हुआ ना, तो सडनली ये या फिर ऑटोमेटिकली ये ऐसा ट्विस्ट हो ही जाएगा। उससे क्या होगा, जो मोटर क्या करेगा, आप एक तरीके से मोटर को पूरा फ्रीडम दे चुके हैं कि उसको जितना मर्जी बैटरी को खींचता ही रहेगा। चाहे आप कितना भी उसी स्पीड पर रख लो इकोनॉमिक मोड पे, आपको माइलेज नहीं मिलने वाला। क्योंकि ये जो हाथ होगा थ्रॉटल का, ये हर वक्त आपके कंट्रोल पे नहीं रहेगा। सडनली इधर उधर हो जाएगा, ज़्यादा ज़्यादा भी हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उस हिसाब से वो वोल्टेज भी खींचता रहेगा बैटरी से मैक्सिमम जितना हो सके। तो अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप स्कूटर को 35 या फिर 45 के स्पीड पे ही चलाओगे, देन उसको फर्स्ट मोड पे ही रखिए, थर्ड मोड पे हमेशा मत रखिए। जब आपको लग रहा है कि जो फर्स्ट मोड का जो टॉप स्पीड है वो अचीव हो गया और भी आपको स्पीड की ज़रूरत है, देन आप मोड को चेंज कीजिए और स्पीड को इंक्रीज करिए। लेकिन कंटिन्यूअसली आप थर्ड मोड पे रख के स्कूटर को रन मत कीजिए, उससे बैटरी पे भी इम्पैक्ट पड़ता है और माइलेज पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट जो मैं बोल रहा हूँ कि जो इकोनॉमिक मोड है ये ज़रूरी है,
कोई भी ईवी हो, कितना भी अच्छी क्वालिटी का ईवी हो, अगर आप उसको इकोनॉमिक मोड पे नहीं चलाओगे आपको माइलेज देखने को नहीं मिलेगा। प्लस इकोनॉमिक मोड मतलब ऐसा नहीं है कि बार बार आप उसको 40, 45, 35 ऐसे स्पीड बार बार ब्रेक करके चला रहे हो, ऐसा नहीं। फर्स्ट मोड या फिर इकोनॉमिक मोड पे रखना पड़ेगा। दूसरी चीज़, स्पीड को कांस्टेंट सेम रखना पड़ेगा। अगर आपके स्कूटर पे जो क्रूज कंट्रोल होता है, अगर वो चीज़ है तो आप उसको ज़रूर यूज़ करें। अगर आप हाईवे पे चल रहे हो और अगर आप इकोनॉमिक मोड पे ही चल रहे हो तो देन आप क्रूज कंट्रोल को एक्टिवेट करके छोड़ दो। उससे क्या होगा, एक कांस्टेंट स्पीड रहेगा, तो बैटरी उतना ज़्यादा ड्रेन यहाँ पे नहीं होगा। ये सब चीज़ यूज़ कीजिए। देन जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम होता है स्कूटर पे, या फिर अगर आप ईवी का कोई बाइक ही चला रहे हो, रीजनरेटिव ऑप्शन अगर होगा तो वहाँ पे आप उसको भी यूज़ कीजिए। कैसे, मैं देखता हूँ कि जब आप फ्लाईओवर से उतरते हो ना, तब भी यहाँ पे बहुत से कस्टमर क्या होगा, थ्रॉटल कंटिन्यू दे के रखता है। क्यों दे रहे हो? उस टाइम पे छोड़ दो ना, वो ऑटोमेटिकली डाउन आ जाएगा। प्लस जितना देर तक व्हील घूमता रहेगा ना, उतना देर तक रिवर्स चार्ज होता रहेगा आपका स्कूटर। तो जब भी आप किसी फ्लाईओवर से नीचे की तरफ आ रहे हो या फिर आगे का रास्ता अगर सीधा नीचे की तरफ है, देन उस टाइम पे आप फालतू में थ्रॉटल का यूज़ मत कीजिए। उसको वैसे ही छोड़ दे, वो ऑटोमेटिकली नीचे आता ही जाएगा। प्लस जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम है वो जनरेटर की तरह काम करेगा, आपका बैटरी को रिवर्स चार्ज कर देगा। उससे आपको एक्स्ट्रा माइलेज भी मिल जाएगा और बैटरी पर उतना ज़्यादा इम्पैक्ट भी नहीं पड़ेगा। आपके स्कूटर पे अगर बहुत से ऑप्शंस है, लाइक जीपीएस नेविगेशन सिस्टम प्लस हैज़ार्ड लाइट्स, अगर ये सब कुछ है तो फालतू में उसका यूज़ मत कीजिए। देखिए, नेविगेशन होना अच्छी बात है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको उसको डेली यूज़ करना पड़ रहा है। अगर यूज़ करना पड़े तभी आप उसको यूज़ कीजिए। अगर नहीं ज़रूरत है तो आप उसको बिल्कुल भी एक्टिवेट मत कीजिए या फिर ऑन मत कीजिए। ठीक है, जितना फीचर्स आप स्कूटर पे एक्टिवेट करोगे या फिर ऑन रखोगे, उतना ही ज़्यादा बैटरी वो खर्च करेगा और उतना ही कम आपको माइलेज भी देखने को मिलेगा। मैं बहुत से कस्टमर को देखता हूँ, बस स्विच ऑफ नहीं करता है ढंग से, हेडलाइट जलता ही रहता है दिन में। प्लस जो हैज़ार्ड है, जो चारों इंडिकेटर होता है ना, कुछ कुछ स्कूटर पे जलता है, तो फालतू में वो लोग जब भी स्कूटर को ऑन कर रहे हैं बस वो सिस्टम को एक्टिवेट कर रहा है। क्यों कर रहे हो यार? ये सब बच्चों जैसे हरकतें क्यों कर रहे हो? तभी इसको यूज़ करना, हर एक चीज़ का प्रॉपर रीज़न है, तब उसको जाके यूज़ करो। फालतू में इसको यूज़ मत करो। कंपनी से दिया है इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप उसको रैंडमली यूज़ कर रहे हो यार, मत करो। बैटरी को जितना आप अच्छे से रखोगे, जितना उसके साथ अच्छे से जेंटली बिहेव करोगे, स्कूटर भी आप उतने ही सालों तक यूज़ कर पाओगे, बैटरी भी उतने सालों तक आप उसको आराम से यूज़ कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये सब कुछ था राइट हैबिट्स। दूसरी चीज़ है बैटरी केयर। अभी ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखो, बैटरी सबसे ज़्यादा कॉस्टली पार्ट है ईवी का। और एक तरफ से आप लोग अगर ऐसे सोचोगे ना, बैटरी ईवीज का हार्ट होता है, तो मेरा हार्ट जितना अच्छा रहेगा मैं उतने देर तक काम कर पाऊंगा, थकान महसूस उतना जल्दी नहीं होगा। सेम बैटरी को आप जितना अच्छे से हैंडल करोगे, मेंटेन करोगे, आपको उतना ज़्यादा लॉन्जेविटी भी देखने को मिलेगा, उतना ज़्यादा रेंज भी आपको सालों तक देखने को मिलेगा। जैसे मैं स्टार्टिंग पे बोला था कि मेरे बाइक पे 15,000 किलोमीटर कंप्लीट होने के बाद भी आज भी मुझे 150 का माइलेज मिलता है, आज भी मिलता है। तो यहाँ पे मैं बैटरी को किस तरीके से मेंटेन करता हूँ। फर्स्ट, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि कभी भी अगर ज़्यादा इमरजेंसी ना हो तो कभी भी बैटरी को फुल चार्ज करने के बाद ही आप उसको यूज़ ना करें। आधे घंटे के लिए उसको छोड़ दें, ठंडा हो जाने दीजिए, तब जाके आप उसको यूज़ कीजिए। प्लस अभी आज का बैटरी ना स्मार्ट बीएमएस है और बहुत स्मार्ट है, बहुत अपग्रेड है, तो ओवर वोल्टेज पास तो नहीं होगा, या फिर बैटरी अगर फुल चार्ज हो भी गया तो ऑटोमेटिकली कट ऑफ कर देता है चार्जर। फिर भी बहुत से यूज़र क्या करते हैं, उनको पता है कि हाँ, ये अगर चार्ज हो गया तो वोल्टेज ऑफ हो जाएगा, वो बैटरी चार्ज नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसी हैबिट को कंटिन्यूअसली डे बाय डे करते ही जाओगे ना, तो बैटरी पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। और एक चीज़, अगर बैटरी फुल चार्ज हो गया तो बहुत सी यूज़र क्या करते हैं, बस बोर्ड से उसका स्विच ऑफ कर देता है, लेकिन बैटरी के साथ या फिर स्कूटर के साथ उसका कनेक्टर कनेक्ट ही रखता है, उसको नहीं खोलता है, अनप्लग नहीं करता है। अगर आप लोग ऐसा ही करोगे ना तो क्या होगा, वो चार्जर, कुछ कुछ चार्जर में ऐसा सिस्टम होता है कि वो रिवर्स चार्ज लेता है बैटरी से।
क्योंकि चार्जर क्या करता है, वो इंडिकेशन दिखा रहा है आप लोगों को कि बैटरी फुल है, आप इसको अनप्लग करो। तो ये बिल्कुल भी गलतियाँ मत कीजिए। जैसे ही आपका बैटरी पूरा फुल चार्ज हो गया, आप उसको मैक्स टू मैक्स आधे घंटे तक उसको कनेक्ट करके रख सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा बिल्कुल भी रखना नहीं है। और कंटिन्यूअसली ना आप इसको मत बिठा के रखिए, चाहे कितना भी अच्छे क्वालिटी का बैटरी हो, कितना भी अच्छे क्वालिटी का चार्जर हो, कितना ही ऑटो कट ऑफ हो जाए, अगर बाई एनी चांस वोल्टेज थोड़ा ज़्यादा या फिर कम हो गया ना, तो चार्जर भी ख़राब हो जाएगा। और अगर एक प्रीमियम स्कूटर का चार्जर ख़राब होता है ना, वो 1-2 हज़ार में नहीं मिलता है, मिनिमम उसका 6 से 8 हज़ार रुपये खर्च करना पड़ेगा। जब भी आप राइड करके आ रहे हो, अगर आप मान के चलो कि 25 से 30 किलोमीटर राइड करके आए हो, देन उसको आधे घंटे के लिए छोड़ना पड़ेगा, बैटरी को ठंडा होने दीजिए, देन उसको चार्ज पे बिठाओ। और अगर आप 50 से 60 किलोमीटर तक रन करके आए हो स्कूटर या फिर ईवी बाइक को, देन आप उसको 40 मिनट से लेके 1 घंटे तक उसको छोड़ दीजिए किसी ठंडे जगह पे, खुली जगह पे, ठंडे जगह पे छोड़ दीजिए छाँव में, ताकि उसका बैटरी पूरी तरीके से ठंडा हो पाए। देन आप उसको चार्ज करें। और कभी भी आप अपने बैटरी को बार बार डीप डिस्चार्ज या फिर पूरा ड्रेन आउट मत कीजिए। मैक्स टू मैक्स मैं खुद क्या करता हूँ, क्योंकि मेरे गाड़ी पे परसेंटेज शो होता है, मैं उसको मैक्स टू मैक्स 40% या फिर 30% तक ही उसको मैं ड्रॉप करता हूँ। और अगर इमरजेंसी ना हो तो मैं उसको 80 या फिर 85 तक ही उसको चार्ज करके बंद कर देता हूँ। पूरा 100% चार्ज मैं रेगुलर नहीं करता हूँ। अगर ज़रूरत पड़े कि हाँ अभी आज मुझे थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, तो मुझे बैटरी का चार्ज होना ज़रूरी है फुल चार्ज, तब मैं उसको 100 पे चार्ज करता हूँ। अदरवाइज़ मैं उसको 80 या फिर 85 से ज़्यादा चार्ज नहीं करता हूँ। और 35 से नीचे मैं उसको लाता ही नहीं कभी भी, उसका परसेंटेज। ठीक है, तो ये चीज़ ज़रूर देखें। एक लिथियम बैटरी का अगर हेल्थ को आपको ठीक रखना है ना, तो आप उसको मैक्स टू मैक्स 20 तक डिक्रीज कर सकते हो, प्लस 80 तक उसको चार्ज कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। अभी उससे ज़्यादा होगा या फिर 100 तक आप चार्ज कर रहे हो, उतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको पूरा ड्रेन आउट मत कीजिएगा। अगर बार बार ड्रेन आउट करके आप उसको चार्ज करोगे, तो सेल के ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, उसका हेल्थ जो है धीरे धीरे कम होता जाता है, चाहे कितने भी अच्छे क्वालिटी का सेल हो। देन जब भी आप अपने स्कूटर को चार्ज पे बिठाओगे, तब थोड़ा सा देख लेना कि जिस जगह पे आप उसको चार्ज पे दे रहे हो, उस जगह एकदम ठंडी होना चाहिए। अभी ठंडा मतलब एटलीस्ट हवा चलना चाहिए, पास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी गैरेज पे, अगर आप घर घर के किसी गैरेज पे आप उसको चार्ज पे बिठा रहे हो, तो बिल्कुल भी वो बंद है, अंदर का माहौल जो है बहुत ज़्यादा गर्म है, तो उस टाइम पे आप अपने गाड़ी को बिल्कुल भी चार्ज पे मत डालें। बैटरी और भी ज़्यादा हीट हो जाएगा। उससे दो चीज़ होगा, बैटरी ओवर हीट के कारण ख़राब होने का चांसेस रहता है, दूसरी चीज़ ब्लास्ट होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो ये था कुछ बैटरी के रिगार्डिंग टिप्स, जो ज़रूर आप लोग फॉलो कीजिए। सिर्फ वो इकोनॉमिक मोड पे चलाने से आपको माइलेज नहीं मिलेगा सालों तक। अगर आप चाहते हो कि लॉन्ग रन के लिए आप इसको यूज़ करना चाहते हो, देन ये जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, इसका दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, ये सब आपको फॉलो करना पड़ेगा। और ये सब कुछ मैं खुद भी फॉलो कर रहा हूँ, और तब जाके मुझे 15,000 किलोमीटर कंप्लीट होने के बाद भी मुझे सेम माइलेज मिल रहा है जितना मुझे डे 1 पे मिल रहा था। तो लास्ट है मेंटेनेंस टिप्स। अभी यहाँ पे बहुत से यूज़र या फिर कस्टमर का ये सोचना है कि ईवीज़ पे उतना कुछ तो ज़्यादा होता नहीं है, तो इसको मैं फालतू में क्यों मेंटेन करूँ, या फिर इसको क्यों मैं सर्विस करूँ, या फिर कुछ कुछ कंपनीज ऑफर करते हैं 2 फ्री सर्विस, 3 फ्री सर्विस, बस उतना ही बस करते हैं, देन बाकी कोई सर्विस नहीं करते। वो सोचते कि जब प्रॉब्लम आएगा तब जाके मैं कर लूँगा। अरे जब प्रॉब्लम आएगा तब देखो, प्रॉब्लम तो आ चुका है। दूसरी चीज़, आपने सर्विस रिकॉर्ड ठीक से मेंटेन नहीं किए हो, तो क्या होगा? तीसरी चीज़, आपको वारंटी नहीं मिलेगा और आपको अपने पैसे से उसको रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप रेगुलर अपने स्कूटर को यूज़ कर रहे हो, तो उसका जो टायर प्रेशर है, वो हफ्ते में या फिर 10 दिन के बाद आप उसको ज़रूर चेक कीजिए। अगर टायर प्रेशर कम होगा, तो माइलेज पे इम्पैक्ट पड़ेगा, प्लस बैटरी के ऊपर भी ज़्यादा लोड पड़ेगा, क्योंकि मोटर को ना और भी ज़्यादा पावर की ज़रूरत होगा एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, या फिर जो स्पीड पे आप उसको लेके जाना चाहते हो, वो स्पीड अचीव करने के लिए मोटर को ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ेगा। तो इसलिए टायर प्रेशर ठीक रखिए। और इससे सिर्फ क्या होता है, बैटरी
का हेल्थ जो है वो तो सही रहता है, प्लस आपका टायर टायर का भी लॉन्जिविटी बढ़ जाता है। नेक्स्ट है वेट। अभी देखो, वेट मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि बहुत से कस्टमर को मैंने देखा है कि जो गाड़ी के सीट के नीचे, जो डिग्गी के अंदर ना बहुत से फालतू का सामान वो रख देता है, उनको भी नहीं पता कि कब वो जाके उसको यूज़ करेगा। तो अगर आप लोकलिटी में ही घूम रहे हो तो फालतू में डिग्गी के अंदर जो सामान है वो आप घर पे रख के घूमो ना, उससे क्या होगा, लोड लोड भी कम कम पड़ेगा गाड़ी पे। तो जितना ईवीज पे क्या है, जितना आप उसको हल्के में रखोगे, एक्स्ट्रा लोड ना दोगे, तो माइलेज आपको उतना ही अच्छा देखने को मिलेगा। मैं देखता हूँ कि वो 15-20 किलोमीटर घूम रहा है, उसका स्कूटर का माइलेज दे रहा है 100 के करीब, लेकिन वो 15-20-25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर घूम रहा है, फालतू में जो भारी चार्जर है वो लेके घूम रहा है। अभी एक एक चार्जर का ना एक वेट होता है लगभग 3-3.5 kg तक वेट होता है एक अच्छे खासे चार्जर का, तो फालतू में वो लोड क्यों दे रहे हो स्कूटर पे? तो जितना हो सके स्कूटर को आप हल्का रखें, फालतू का वेट उसके ऊपर बिल्कुल भी ना डालें। देन जिस तरीके से सर्विस रिकॉर्ड मेंटेन होना ज़रूरी है कंपनी के साइड से, जिस तरीके से मेंशन किया गया है, आप उसको रेगुलर मेंटेन कीजिए। जब जब वो कंपनी से बोला गया है कि आप स्कूटर इस टाइम पे सर्विस पे लाओ, क्योंकि अगर आपका स्कूटर सॉफ्टवेयर बेस्ड है ना, तो ज़रूरी है कि उसको प्रॉपर डायग्नोस्टिक करना कि सॉफ्टवेयर पे सब कुछ ठीक चल रहा है कि, या फिर कोई एरर तो नहीं है, पूरा अपडेट है मेरा स्कूटर, या फिर जो मोटर है वो ठीक से रोटेट हो रहा है, जाम तो नहीं हो रहा है, अटक अटक के तो नहीं चल रहा है, जो बियरिंग है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हर एक चीज़ प्रॉपर पूरी तरीके से चेक करना ज़रूरी है, ठीक है। प्लस इसके साथ साथ आप अपने स्कूटर को कोशिश कीजिए जितना हो सके क्लीन रखने के लिए, क्योंकि अगर धूल मिट्टी जम जाता है ना, उससे स्कूटर का वेट भी बढ़ जाता है। प्लस बहुत से स्कूटर इस तरीके से डिज़ाइन होता है कि जब स्कूटर चल रहा है बैटरी तो हीट हो रहा है, तो सामने बैटरी का सामने जो कवर होता है ना, वो नॉर्मली इस तरीके से डिज़ाइन होता है ताकि उसके अंदर से हवा पास हो सके, ताकि बैटरी ठंडा रहे। लेकिन अगर आप उसको स्कूटर को ही क्लीन नहीं करोगे, वो चेंबर अगर धीरे धीरे ब्लॉक हो गया धूल मिट्टी से, तो जिस कारण से उस स्कूटर को डिज़ाइन करके बनाया गया था कि बैटरी पे हवा लगना ज़रूरी है, बैटरी ठंडा रहना ज़रूरी है, तो वो तो नहीं हो पा रहा है क्योंकि धूल मिट्टी से वो तो पूरा ब्लॉक हो चुका है ना। और जितना ज़्यादा ब्लॉकेज होगा उतना ज़्यादा बैटरी हीट होगा, उतना ज़्यादा कंट्रोलर भी हीट होगा। प्लस अगर मोटर जो है, अगर वो हब मोटर हुआ, अगर हब मोटर के ऊपर बहुत सारे धूल मिट्टी जम गया ना, तो ठीक से रोटेट नहीं होगा, ठीक से घूमेगा नहीं, क्योंकि बियरिंग भी जाम हो जाएगा। प्लस अगर वो बेल्ट ड्राइव है, तो बेल्ट पे अगर डस्ट लग गया तो उसका लॉन्जिविटी भी उतना नहीं रहेगा, प्लस मोटर पे भी एक नॉइज़ आ जाएगा। और अगर चेन ड्रिवन हुआ तो और भी ज़्यादा नॉइज़ आ जाएगा। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि जितना हो सके आप अपने स्कूटर को क्लीन रखें। ये जो चीज़ें मैंने बोला यहाँ पे कि हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कुछ मैं फॉलो करता हूँ, तभी मैं आप लोगों को एडवाइस दे रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। ये वीडियो मुझे पता था थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, लेकिन प्लीज़ मैं सबको रिक्वेस्ट करो, एक बार ज़रूर इसको देख लीजिए। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि आपका जो बैटरी है वो सालों तक अच्छे हेल्थ पे रहेगा, और आपको सालों तक माइलेज भी अच्छा खासा मिलता ही रहेगा। बाकी और भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या फिर छूट रहा है कुछ पॉइंट्स, ज़रूर आप लोग मुझसे कमेंट पे पूछ सकते हो। थैंक यू।